हाय स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने बेटे केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शन चैप्टर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखी थी। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन ये सीखा था और बैलेंसिंग क्या है वो सीखा। आज फर्दर हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, किस किस किस्म की होती हैं, फर्दर इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं वो हम करेंगे सेकंड वीडियो में। ठीक है, तो आपको अगर ये फर्दर वीडियोस और रिसीव करते रहना है तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इस लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है, वो आप कर सको तैयारी साथ साथ। फर्दर हमने करनी है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक पिछली वीडियो जो बनाई थी बेटे मैंने, वो थोड़ा सिर्फ मैंने इंग्लिश मीडियम के वाले बच्चों के लिए ही बनाई थी, इंग्लिश ही यूज़ की थी। तो थोड़ा मैं बाइलिंगुअल हो जाऊंगा आज, क्योंकि इंग्लिश का मटेरियल जो है बहुत अवेलेबल है, बट पंजाबी वाला मटेरियल जो है बहुत कम अवेलेबल है। तो थोड़ा साथ में जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पंजाबी में बता देंगे ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है जी, तो पहली टाइप है जो रिएक्शन की वो हैगी है संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कंबाइन की पता लगता है। कॉम्बिनेशन से क्या पता चलता है जी, बता सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता है कि दो से ज्यादा चीजों का आपस में जुड़ जाना। ठीक है जी, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। when two or more than two, when two or more than two components that combines, कंपोनेंट की जगह आप रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब दो तो वध पदार्थ जुड़ के एक पदार्थ बना देंगे। टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, एक पदार्थ बन जाए, एक उत्पाद बन जाए, तो फिर केड़ी क्रिया बन जाती है? संयोजन क्रिया। दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच two or more than two components or reactants combines to form a single product, that is called as a combination reaction। ਜਿਹੜੀ क्रिया ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਕਾਰਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ संयोजन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है जी? मैग्नीशियम की बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, बर्निंग होती है तो क्या बन जाता है जी? दैट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के रिबन ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਤੇ, ਜਲਾਉਣ मतलब ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, दैट इज अ वाइट सब्सटेंस, और ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ वाइट ब्रिलियंस लाइट प्रोड्यूस होती है, चिट्टे रंग की रोशनी पैदा होती है और नाल बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी पैदा होती है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब आप इसकी कंबशन करते हो, मैग्नीशियम रिबन की कंबशन करवाते हो। हाँ, कंबशन से पहले मैग्नीशियम रिबन जो है, रिबन तो देखा ही होगा ना आप लोगों ने भाई, ऐसे पतली पट्टी कोई ये ऐसे वायर नहीं बनाई हुई है, उसका रिबन बनाया हुआ है मैग्नीशियम का। तो इसको जलाना है जब, इससे पहले क्या करते हैं? इसको सैंड पेपर से साफ करते हैं, रेगमार ਨਾਲ साफ करते हैं। वो क्यों करते हैं साफ? एक्चुअल में क्या होता है, पहले जब पड़ा हुआ है काफ़ी देर के लिए अपने पास लेबोरेटरी में, तो इस पे क्या जम जाती है? जहाँ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। तो एक बार हम सैंड पेपर से रगड़ देते हैं ताकि वो लेयर क्या हो जाए? रिमूव हो जाए और बर्निंग इजीली हो जाए। बर्निंग में जो पाउडर बना है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड,
और वो कौन से कलर का पाउडर है? वाइट कलर का पाउडर। इसके अलावा मैग्नीशियम की बर्निंग के अलावा और बहुत सारे रिएक्शंस हैं। पिछले वीडियो में भी हमने वाटर की फॉर्मेशन की बात की थी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट कंबाइंस टू फॉर्म वाटर, वो कंबाइन करके जुड़ के की बनाते हैं हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन, पानी बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ है, दो रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाया एक। पहले वाले में भी चेक कर सकते हो, दो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना एक। और बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। और एग्जांपल आप अमोनिया की फॉर्मेशन की ले सकते हो, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, अमोनिया। तो देख लो दो चीज़ें जुड़ी हैं, क्या, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, प्रोडक्ट की बने सिंगल की है अमोनिया। और इस तरह के बहुत सारियाँ उदाहरण हो सकती हैं किसदियाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, बड़े कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की उदाहरण के नाल एक एक्सपेरिमेंट दिता है, एक्टिविटी दी है थोड़ी किताब दे विच। ठीक है, ती है एक्टिविटी, ध्यान नाल नोट करना है। एक्टिविटी है कि क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसनों असी अनबुझिया चूना भी बोलते हैं पंजाबी। ठीक है, लाइन, क्विक लाइन, दैट इज द नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जदों इसनों एक बीकर दे विच घोल दोगे तो इस तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तो की बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हाथ लगा के ये भी पता लगेगा कि उस बीकर घोलन तो बाद जो देखोगे तो वो गर्म हो गया बीकर, उस दे विच बहुत सारी ऊर्जा पैदा हुई। ठीक है, घर दे विच आम तुसीं देखिया होना बेटे, जो घर दे विच कली हुंदी है, स्कूल दे विच कली हुंदी है, तुसीं देखिया होएगा जिस वेले कली नूं भिगोंदे है ड्रम च पीपे च, वो पानी जिहड़ा है गर्म हो जाता है। गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह के रिएक्शन जिहदे विच की पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, उसनूं असी ताप निकासी रिएक्शंस कहते हैं, ताप निकासी क्रियावां कहते हैं। वो क्रिया जिस दे विच बहुत सारी ऊर्जा पैदा होती है, ताप निकासी क्रिया कहलाती है। दैट reaction in which heat is produced along with the product, that is called as the exothermic reaction। exothermic ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ क्रिया भी आखਦੇ। ठीक है, तो ਕਿਹੜੀ रिएक्शन हो जाती जी, exothermic reaction। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲਿਆ, ਅਣਬੁੱਝਿਆ ਚੂਨਾ पानी विच घोल दिता तो बन जाता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसनों स्लेट लाइन भी कहने हैं, और इसनों पंजाबी विच बुझा होया चूना। इसका मतलब ये जिहड़ा घोल है, किसका घोल, कली दा घोल, दैट इज लाइन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, बन गया स्लेट लाइन। द सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइन दैट इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स। यही तो यही कित्ते लगाने हैं, दीवारां उत्ते लगाने हैं जदों वाइट वॉशिंग करते हैं, कली करते हैं। तो वाइट वॉशिंग तो बाद तुसीं देखिया होएगा बेटा, चमक जिहड़ी है उस वेले नहीं आती। चमक की हुंदा है नैक्सट डे आती है। क्यों इस तरह हुंदा, चमक क्यों नैक्सट डे आती है? चमक दा नैक्सट डे आने का कारण की है, किहड़ा घोल लगाया तुसीं बेटे दीवार उत्ते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दा घोल। ठीक है, बुझे हुए चूने दा घोल। जोड़ा एटमोस्फेयर है उसके विच की मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मतलब गैसा है, उस विच मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस दे नाल की कर जाती है, क्रिया कर जाती है, उसको अलग क्रिया करके की बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ा है वो वाइट कलर का है, तो इस करके जो दीवार के उत्ते तुसीं की लगाते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल लगाते हो, तो फिर दीवार उत्ते जिहड़ा लग्या होया घोल है एटमोस्फेयर विचों कार्बन डाइऑक्साइड नूं एब्जॉर्ब कर लैंदा है, ते की बन जाता उस दे उत्ते वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसकी वजह नाल फर्दर की आ जाती है, दीवार ते चमक आ जाती है।
तो ये सारियां जिन्नियां भी उदाहरण असी पढ़ियां ये किसदियां उदाहरण सीगियां ये सारियां उदाहरण सीगियां कंबीनेशन रिएक्शन जिसमें पंजाबी च संयोजन क्रिया कंबीनेशन की है जिस दे विच दो ਜਾਂ दो तो ਵੱਧ तत्त एलीमेंट आपस दे विच जुड़ के एक प्रोडक्ट बना दिंदे हैं उस रिएक्शन ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ कंबीनेशन रिएक्शन the reaction in which two or more than two components combines to form a single product or unite to form a single product is called a combination reaction ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਸੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ कहता ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਪ ਨਿਕਾਸੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਲ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੀਥੇਨ जलाउन का मतलब हमेशा कितना क्रिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया मीथेन का जब कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा मीथेन के कंबशन से प्रोड्यूस होगा कोई भी कार्बन कंपाउंड हो उसकी कंबशन से होती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये इक्वेशन होगी अपनी बैलेंस पिछली बार में सीखा था हमने कैसे बैलेंस करना तो इसमें क्या होता है साथ साथ में क्या प्रोड्यूस होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो इस रिएक्शन में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन है इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन आल्सो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड तो सिंपली द रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड दैट इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग विद द प्रोडक्ट विद द प्लस साइन प्रोडक्ट के साथ प्लस साइन लगा के हमने एनर्जी रिप्रेजेंट कर देनी है ठीक है ऊर्जा जड़ी है वो किधर लिखनी है ऊर्जा में लिखना है उत्पादन वाली साइड पे प्लस का निशान लगा के ऊर्जा निकली है वो लिखो तो इसी तरह ही और एग्जांपल्स ਅਸੀਂ ਲੈ सकते हैं किस दियां एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो और एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ਜਿਹੜੀ है वो है भोजन सारे खाते सानू पता एनर्जी सानू किस तो मिलती है भोजन भोजन ग्लूकोज के रूप में ਹੁੰਦਾ तो ग्लूकोज की कंबशन ग्लूकोज कंबशन मतलब ऑक्सीजन के नाल रिएक्शन अब मैंने पहले बता दिया कि जब भी आपकी क्या होनी है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होनी है तो क्या प्रोड्यूस होगा किसी भी कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ क्या होगा एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी ऊर्जा भी पैदा होगी ये जी ऊर्जा है ये असी सारे ही लिविंग बीइंग्स ही यूज करते हैं इस वास्ते जिन्ने भी साडे शरीर के काम है वो सानू ऊर्जा कितने वास्ते कितों मिलती है भोजन तो मिलती है तो ये भी एग्जांपल की है ताप निकासी क्रिया की सो दिस बर्निंग ऑफ फूड दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी so this is also an example of the exothermic reaction ये भी किसकी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है अच्छा जी तो हमने बहुत सारे किए फर्दर की रिएक्शंस की एग्जांपल भी कर दी कॉम्बिनेशन तो इसके नेक्स्ट टाइप क्या है नेक्स्ट टाइप है दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट टाइप क्या है जी डीकंपोजिशन रिएक्शन पंजाबी च बोल रहे हैं अपघटन क्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन अपघटन पहले वाली जो टाइप की है ना हमने कॉम्बिनेशन उसका उल्टा उसमें क्या था दो पदार्थ दो तो ਵੱਧ पदार्थ मिलके एक पदार्थ बनाते हैं ਹੁਣ ਇਸ ਚ ਕੀ है एक पदार्थ तो टूट के दो या दो तो ਵੱਧ पदार्थ अपघटन क्रिया क्या है डीकंपोजिशन क्या है डीकंपोजिशन इज इन व्हिच वन कंपोनेंट दैट डिकम्पोज मतलब टूटना दैट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स ठीक है a reaction in which a single product
a single reactant, sorry product, single reactant that decompose to form two or more than two or more than two components, two or more than two components। एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के दो जब दो तो ਵੱਧ प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो तो ਵੱਧ चीज़ां बनणगीਆਂ, उसਨੂੰ कह ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ अपघटन। अपघटन क्रिया ਵਿੱਚ ऊर्जा ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ और ऊर्जा ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ means to decompose a substance we need energy, and for depending upon the form of energy this decomposition reaction can be further of three type, can be further of three type। कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं? that is thermal decomposition means therm means a heat, जहाँ पे एनर्जी की फॉर्म कौन सी यूज होगी? हीट। देन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मींस एनर्जी की कौन सी फॉर्म यूज होगी? इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड क्या है? दैट इज फोटोलिसिस। फोटोन, फोटोन कौन से होते हैं? लाइट एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज होगी? लाइट। अगर पंजाबी की गल करा, थर्म मतलब ताप, तापी अपघटन, बिजलई अपघटन मतलब बिजली यूज करनी है ना, बिजलई अपघटन, और प्रकाशी अपघटन, प्रकाश की वरतों करते। एक एक करके अपन एग्जांपल्स लगाएंगे। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट इज बर्निंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर आप टेस्ट ट्यूब में लेते, ड्राई हीट करते, ये जो ट्रायंगल का निशान है किस लिए है? हीट के लिए। ट्रायंगल जो यूज किया है यहाँ पे वो किसके लिए यूज किया है? हीट के लिए। ठीक है, जब आप हीट करते हो तो क्या प्रोड्यूस होगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्राउन कलर का एक पाउडर बच जाएगा और इसके साथ साथ गैस प्रोड्यूस होगी। वो कौन कौन सी गैस होगी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एज ए रेजिड्यू बच जाएगा, पीछे जो बच गया उसका कलर क्या होगा? ब्राउन। ध्यान से याद रख लेना, पूरा रंग। नाल कहीं पैदा होनी है गैस, केड़ी गैस पैदा होनी? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। किस तो? फेरस सल्फेट, जिसका कलर पहले की सी ग्रीन, रंग च परिवर्तन होया। एक पदार्थ तो टूट के तीन पदार्थ बन गए, अपघटन। वन सब्सटेंस दैट डिकम्पोज टू फॉर्म द थ्री मोर सब्सटेंसेस। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, और किसकी वजह से होया? हीट की वजह से। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर एक एग्जांपल ले लेने अपन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन दी, बिजलई अपघटन दी। बिजलई अपघटन दी उदाहरण वो भी ले लेने एक पानी दा बिजलई अपघटन। This electrical decomposition is also called as electrolysis. लिसिस का मतलब होता है हमेशा टूटना, ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन की एग्जांपल ले लेते हैं। और कहते जी वाटर में से क्या पास कर दी? वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर, वाटर में से क्या पास कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी पास। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे
तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक सब्सटेंस से क्या प्रोड्यूस हो गए, दो सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से क्या प्रोड्यूस हो गए, दो सब्सटेंस। इसके लिए एक ऑपरेटर्स भी दिखाया गया आपको। जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे जो ग्रेफाइट के बने होते हैं। ब्लैक कलर कर देते हैं इनको, ग्रेफाइट क्योंकि ब्लैक होता है। और इसको कनेक्ट किया होगा विद द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी का करना बिजली अपकट पानी तो पानी पेगा। और इन इलेक्ट्रोड्स के जो गैस प्रोड्यूस हो, मिक्स ना हो, इसलिए इन पे वाइडिंग ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब्स उल्टी करके रख दी। एक साइड पे जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर दी है, एक इलेक्ट्रोड, आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड पे प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस और एनोड पे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन गैस। अब कैथोड और एनोड पे क्योंकि दोनों गैसेस कलरलेस है, क्या से पता चलेगा कौन सी गैस हाइड्रोजन है और कौन सी ऑक्सीजन? तो आपने दोनों टेस्ट ट्यूब जब रिमूव करनी है, उसके बाद बर्निंग टेस्ट ट्यूब के पास मैच स्टिक लेके जानी है टॉप पे, माउथ पे। अगर तो वो पॉप की साउंड प्रोड्यूस करती है टेस्ट ट्यूब नहीं, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है गैस, अगर पॉप साउंड देती है, टक आवाज देती है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, हाइड्रोजन। और अगर बर्निंग और मैच स्टिक की फास्ट हो जाती है, ऑक्सीजन इज अ गुड स्पॉटर ऑफ कंबशन, तो इट मींस दैट टेस्ट ट्यूब विल कंटेन ऑक्सीजन। जे लागे तीली लिहान दे पॉप दी आवाज आती है तो हाइड्रोजन गैस है उस च, और अगर तीली बहुत ज़्यादा बलनी शुरू हो जाती है तो केड़ी गैस है, ऑक्सीजन। दो इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्लियर? किस रेशियो में प्रोड्यूस होती है, 2:1। ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड डबल द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ दोगुनी पैदा होती है हाइड्रोजन। फिर एक और एग्जांपल लेने किसकी, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस जब प्रकाशीय अपघटन, इसके लिए एग्जांपल ले लेने हैं फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी च यूज हो सकती है। सिल्वर ब्रोमाइड दी जो रोल ਹੁੰਦਾ कैमरे में यूज होने वाला ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी च, उस रोल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, सिल्वर ब्रोमाइड ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ है, कोटिंग की ਹੁੰਦੀ है। जब ये HNu का निशान लिखना मतलब है लाइट, HNu रिप्रेजेंट्स लाइट। तो लाइट जब उस पर फॉल करती है, आपने भी देखा ना फ्लैश चलती है, तो जब लाइट फॉल करती है तो ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और ब्रोमीन प्रोड्यूस होते हैं। सिल्वर का कलर तो हमें पता ही है, सिल्वर का रंग स्लेटी होता है, जिससे क्योंकि ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ अपघटन। ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ। ठीक है, so decomposition reaction based on the energy type, it is of three type: electrical, electrolysis या electrical decomposition, thermal decomposition, photolysis। और तीनों की एक एक हमने क्या कर ली, एग्जाम्पल भी कर ली।